हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम को लेकर, जो कि होने जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक तरीके से लॉन्च किया है। इसमें आपको जॉइंट पीएचडी डिग्री मिलेगी। जॉइंट पीएचडी डिग्री का मतलब है यहाँ पे आपको दो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिग्री दी जाएगी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जो ब्राउचर ऑफ इंफॉर्मेशन है एडमिशन टू पीएचडी आयुर्वेदा प्रोग्राम, तो इसमें जो स्पेशल बात होती है दोस्तों वो है पीएचडी। यहाँ पे हो रही है जॉइंट पीएचडी डिग्री एंड सिंगल सेंटर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जॉइंट पीएचडी का मतलब ये है यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट इसमें हिस्सा लेंगे और आपको दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ से पीएचडी की डिग्री अलॉट की जाएगी। और सिंगल सेंटर पीएचडी प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक सिंगल सेंटर ही आपको पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो इसमें कहने का ये बताया गया है कि एप्लीकेशन आपको जो ड्यू डेट्स है उससे पहले आपको फिल कर देनी है, अगर जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम या डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या है, आपको दो इंस्टीट्यूट के द्वारा पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। जो कैंडिडेट आयुर्वेदा से ताल्लुक़ रखते हैं और रिसर्च में उनका इंटरेस्ट है और वो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या फर्दर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। क्योंकि आपके पास दो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिग्री जब मिलेगी तो आने वाले जो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी या कहीं भी वैकेंसी रहेंगी तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास दो सुपरवाइज़र के अंदर आप डिग्री को हासिल करेंगे और दो इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे दो इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट रहेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड एक दूसरा रहेगा एसीएसआईआर। इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए हैं ज्वाइंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए लेकर। तो आप बात समझ गए होंगे। जो स्टाइपेंड है दोस्तों, यहाँ पे ही विल बी इंटाइटल फॉर द स्टाइपेंड एज पर द एनआईए रूल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत जो स्टाइपेंड दी जाती है पीएचडी कैंडिडेट के लिए, उतना स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले अहम बात यहाँ पे ये हो जाती है दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो खासकर आपके पास ये बहुत ही बेहतर मौका है कि आपको दो इंस्टीट्यूट के द्वारा पीएचडी सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट गिवन एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम एंड एनआईए विल हैव द ऑप्शन टू ज्वाइन द ज्वाइंट डिग्री। जो स्टूडेंट जो है पीएचडी प्रोग्राम एनआईए के अंतर्गत एडमिशन लेते हैं तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो ज्वाइंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लें फ्रॉम एनआईए एंड एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु विल ऑप्ट फॉर ज्वाइंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। जो एनआईए से पीएचडी डिग्री करेंगे और वो उनके पास अपना ऑप्शन एक रखते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं तभी उनको इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें हम होम इंस्टीट्यूट और होस्ट इंस्टीट्यूट आपका क्या रहेगा। फॉर कैंडिडेट गेटिंग एडमिटेड अंडर जेडीपी ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम जो है, एनआईए विल बी द होम इंस्टीट्यूट। आपका जो इंस्टीट्यूट होम वाला रहेगा वो एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही रहेगा। एंड कंसर्न सीएसआईआर इंस्टीट्यूट विल बी द होस्ट इंस्टीट्यूट। जो आपको होस्ट करेगा वो सीएसआईआर रहेगा, जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम टू, ये इन्होंने अपने एनआईए के बारे में जानकारी दे दी है कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जयपुर में है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एसीएसआईए के बारे में कुछ जानकारी दी गई है दोस्तों, इसे आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो दोस्तों सुपरवाइज़र हैं अंडर दिस प्रोग्राम देयर विल बी टू सुपरवाइज़र। आपको दो सुपरवाइज़र मिलेंगे, एक एनआईए की तरफ से मिलेगा कंसर्न डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा एंड वन फ्रॉम सीएसआईआर कंसर्न लैब। ठीक है। और इसके बाद थीसिस में क्या रहेगा, स्कॉलर अंडर जेडीबी ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम विल हैव टू राइट वन सिंगल थीसिस। आपको सिंगल थीसिस लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको दो इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर डिग्री मिलेगी तो आप दो थीसिस लिखेंगे। थीसिस आपको सिंगल ही लिखनी है। कंटेनिंग हिज आर रिसर्च वर्क डन एट बोथ द साइड। जो आपके पास मौका ये मिलेगा दोस्तों कि आपको दोनों इंस्टीट्यूट पे जाने का मौका मिलेगा, दोनों में आप रिसर्च फील्ड का अनुभव कर पाएंगे दोनों इंस्टीट्यूट में। लेकिन आपको थीसिस एक ही सबमिट करनी रहेगी। और दूसरा बेनिफिट आपके पास ये भी रहेगा कि आपको दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ से पीएचडी डिग्री की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। कोर्स वर्क की बात करें हम तो स्कॉलर हु विल बी इनरोल्ड इन एनआईए हैज़ टू क्लियर द कोर्स वर्क फ्रॉम एनआईए एज पर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो है। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा दोस्तों एनआईए रूल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल ऑर्डर हैं उसके तहत आपको स्टाइपेंड इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम को लेकर, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे
कि आपका फॉर एडमिशन थ्रू रिटन एंट्रेंस टेस्ट आपका एग्ज़ाम कब होगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, ये 13 मार्च को आया था। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्तों वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। हमने वेबसाइट आपको बताई दी है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nia.nic.in पर आप जाइए और पीएचडी प्रोग्राम वाले सेक्शन को ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए, उसके बाद लॉगिन डिटेल्स वाली ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अपना फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके बाद टेंटेटिव डेट दी हुई है फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, डेट शेल बी नोटिफाइड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो एग्ज़ाम की डेट है उसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोडिंग ऑफ आंसर की भी जो है एग्ज़ाम के 1 घंटे बाद फ़ौरन अपलोड कर दी जाएगी। सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर की कैंडिडेट हैज़ टू गिव प्रूफ ऑफ द ग्रीवेंस, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको लगता है कि सही नहीं दिया गया है तो उसको आपको जो है प्रूफ भेजना होगा अप टू 4 PM ऑफ द डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके 4 बजे से पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एंड अपलोडिंग ऑफ रिवाइज्ड की इफ़ रिक्वायर्ड, ऐसा होगा अगर क्वेश्चन ख़राब आ जाते हैं उनकी तरफ से या मिस्टेक, अगर आप उसका प्रूफ भेज देते हैं ये क्वेश्चन गलत था तो उसका जो अपलोड करेंगे ये 12 बजे तक अगले दिन तक कर देंगे। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है 6 PM ऑन द डे ऑफ, मतलब जो आपकी गलती प्रूव करने के बाद आंसर की दोबारा आ जाएगी, अगर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन गलत आए आपको ये मौका मिले। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू करेगा नेक्स्ट डे ऑफ, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे इंटरव्यू हो जाएगा। नोटिफिकेशन ऑफ फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है नेक्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू के बता दिए जाएंगे जितने फाइनल कैंडिडेट रहेंगे। फॉर एडमिशन टू UGC नेट, JRF, CLET, आयुष नेट, CSR, IR नेट। ठीक है, इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने बताई दी, 13 मार्च को फॉर्म आए हैं, 10 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट फॉर्म फिल कर देनी है, वेबसाइट को हमने आपको बताई दिया है। एडमिशन प्रोसीजर की अगर बात करें दोस्तों तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर एंट्रेंस टेस्ट हॉल वगैरह जानकारी दी गई। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 1/4 जो रहेगी नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, SC ST कैंडिडेट और PW कैंडिडेट के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी 2500 है, और फॉर ऑल अदर कैटेगरीज अनरिजर्व OBC उनके लिए 3000 है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड ओनली, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू फीस को सबमिट कर सकते हैं। रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, अच्छा इन्होंने सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिटी जो टेस्ट हैं मतलब ब्रांच हैं उनमें रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे द्रव्य गुण विज्ञान में अंडर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एक सीट है जो कि PH कैंडिडेट के अलॉट की गई है, OBC के लिए एक है। इसी तरीके आप काय चिकित्सा के अंदर देखेंगे तो फॉरेन स्टूडेंट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसी क्रिया शरीर में देखेंगे तो ये अनरिजर्व है। तो इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट जो हैं दोस्तों 28 हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बेस पर उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या कोटा रहने वाला है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, फिर इंटीमेशन रिगार्डिंग एडमिशन दिए हुए हैं, सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिलेबस को दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा अनुभव होगा, आप PG भी कर रहे होंगे उसके बाद PhD करना चाहते हैं, तो आप अगर सिलेबस मतलब आप पूरा पढ़ लीजिए ब्राउचर को तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। खासकर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों, तो MD MS डिग्री इन आयुर्वेदा इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाई NCSM, जिस मतलब आपने MD या MS डिग्री उस हासिल की हो जिस ब्रांच से आप PhD करना चाहते हैं उसी कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, PG डिग्री मस्ट बी कम्प्लीटेड, आपकी PG डिग्री जो है कम्प्लीटेड हो जानी चाहिए 10 अप्रैल तक, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द PhD प्रोग्राम इफ़ ही शी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अ फुल टाइम प्रोग्राम इन अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है PhD प्रोग्राम में जो फुल टाइम कोर्स कराते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फॉरेन नेशनल के लिए 2 सीट्स हैं यहाँ पे। रिजर्वेशन को हमने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम होगा, बायोमेडिकल साइंस आएगी, लाइफ साइंस आएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मोड ऑफ इंटरव्यू, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों। अगर आपको ये ब्राउचर पूरा पढ़ना है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, एंड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।